पीएम मोदी के पीछे सभी सांसद चलेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जबलपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फूड पॉइजनिंग के चलते 100 से अधिक छात्रों की तबीयत अचानक खराब हो गई। छात्रावास में खाना खाने के बाद सभी बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई, जिसके बाद आनन फानन में छात्रों को निजी अस्पताल लाया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज फिलहाल जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चों की हालत स्थिर है। बिल्कुल, छात्रावास के 100 छात्र बीमार बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों की ओर से इनका उपचार किया गया और सभी बच्चे अभी स्थिर बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति सही बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग के शिकार ये तमाम बच्चे हुए। खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। निजी अस्पताल में हालांकि त्वरित तौर पर बच्चों को भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका उपचार किया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। जबलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल फूड पॉइजनिंग का ये सभी बच्चे शिकार हो गए, उल्टियां शुरू हो गई इन्हें, जिसके बाद इन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने फिलहाल इनका उपचार कर दिया है और सभी बच्चों की स्थिति अभी सही बताई जा रही है। उल्टी आ रही। क्या खाया? कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी। कितने बच्चे रहते हैं हॉस्टल में? 200 बच्चे। 200 बच्चे रहते हैं, सब बीमार हुए? आधे हुए। आधे बच्चे बीमार हुए। उल्टी हुई आपको? खाने में रोटी सब्जी चावल दाल बना था, जिसमें सब्जी बना था कटहल का, और चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो अब जो भी कारण रहा हो उसकी जांच की जा रही है। कुछ बच्चों को खाना खाने के बाद उल्टी होने की शिकायत हुई, जिनको नजदीक के सभी हॉस्पिटलों में शिफ्ट कराया गया है और सभी बच्चों की हालत स्थिर है। किसी बच्चों की हालत अभी फिलहाल गंभीर नहीं है। करीब बच्चों ने पेट दर्द और वॉमिटिंग की शिकायत की। वार्डन ने तुरंत प्रशासन को सतर्क कर दिया, खबर कर दी। एसी ट्राइबल साहब ने चिकित्सा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को खबर की। 108 एम्बुलेंस भेजकर हमने बच्चों को वहां से निकालकर कुछ प्राइवेट अस्पताल और अधिकतर बच्चों को मेडिकल और विक्टोरिया में भर्ती किया है। पेट दर्द और वॉमिटिंग के अलावा कोई बहुत गंभीर स्थिति नहीं है। उनको इलाज दे दिया गया है, इंजेक्शन दे दिए गए हैं। जिनको जरूरत है उनको आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, सलाइन लगाई जा रही है। बच्चे सेटल हैं और हमने फूड के सैंपल वहां फूड इंस्पेक्टर ने ले लिए हैं। वॉमिटिंग का सैंपल हमने ले लिया बच्चों की, उसको भी लैब अभी भेज दिया है। उसकी जांच से भी समझ में आएगा कि उसमें किस तरह का केमिकल तो नहीं था और बच्चे सेटल हैं, इलाज बराबर दिया जा रहा है। तो बच्चों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। अस्पताल में बच्चों को भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि छात्रावास में बच्चों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसके बाद फिर आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। फिलहाल तो डॉक्टर्स की ओर से कहा गया है कि अभी बच्चों की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनको उल्टी की शिकायत हो गई खाना खाने के बाद। अब सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो बच्चों को खाना परोसा गया, क्या उसकी गुणवत्ता चेक की गई थी? ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। छात्रावास के 100 से अधिक छात्र बीमार हुए हैं। खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तो अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। दुर्गेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, क्या अपडेट है फिलहाल? कितने बच्चों, चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा है 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हो गए हैं, क्या कभी अभी तक क्या किसी को डिस्चार्ज किया गया है? क्या कोई अपडेट की खाने की गुणवत्ता चेक की गई हो? मतलब आदर्श आदिवासी छात्रावास में रह रहे तकरीबन 450 बच्चे उस छात्रावास में रहते हैं और शिफ्ट वाइज खाना खाते हैं। पहली शिफ्ट में 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को खाना दिया गया। खाने में जो मेन्यू दिया गया उसमें कटहल की सब्जी थी, दाल चावल था, रोटी थी।
लेकिन खाना खाते समय ही कुछ बच्चों ने उल्टियां शुरू कर दी और पेट दर्द की शिकायत की। इसके बाद खाने को रोक दिया गया, यानी कि तकरीबन 125 बच्चे इस वक्त खाने को खा चुके थे और उसके बाद फिर तो कुछ मिनटों में ही लगभग सभी बच्चों को ये शिकायत आने लगी। तब छात्रावास के प्रबंधन ने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी, स्वास्थ्य विभाग को दी और फिर आनन फानन में सभी बच्चों को जो है अस्पतालों में भर्ती करना शुरू कर दिया गया। देर रात तक जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल, जिला अस्पताल में और मेडिकल अस्पताल में बच्चों को शिफ्ट किया गया और वहां पर बच्चों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी बच्चों की हालत में बेहतर सुधार है। कुछ बच्चे तो रात को ही डिस्चार्ज कर दिए गए थे जिनको सामान्य लक्षण थे और उसके बाद जो बच्चे थोड़े से गंभीर थे उन्हें जानकारी ये भी है कि 6 बच्चों को आईसीयू में भी भर्ती किया गया, लेकिन बाकी सभी बच्चों का सामान्य वार्ड में ही इलाज जारी है। अभी तक कुछ बच्चे भर्ती हैं, जैसी जानकारी आ रही है कि अस्पतालों में सुरक्षा के मद्देनजर, देखरेख के मद्देनजर उन तमाम बच्चों को अभी अस्पतालों में रखा गया है और उनका इलाज जारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों? क्योंकि देखिए आदिवासी छात्रावास है, यहाँ पर हमने जब कल रात को अभिभावकों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि छात्रावास में इसके पहले भी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं और हमने कई बार इसकी शिकायत छात्रावास के कर्मचारियों अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। निश्चित तौर पर ये उसी लापरवाही का नतीजा है कि कल रात को जब खाना परोसा गया तो उस खाने में या तो क्वालिटी खराब थी या फिर मौसम की वजह से खाना खराब हो चुका था और उसी खराब खाने को ही बच्चों को परोस दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर इससे पहले भी ऐसी शिकायत सामने आ चुकी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी और गंभीर लापरवाही यहाँ पर हुई है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका।